शरीर को तोड़ देगा। अब उसके पास रागनार पर दांव लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। क्या यह रागनार वाकई इतना काबिल था कि अमर महल के 8 एल्डर्स को हरा सके? ध्रुव को खुद नहीं पता था। रागनार उठ खड़ा हुआ। उसकी बास्केटबॉल उसके हाथों में टप टप टकरा रही थी। हर टकराहट के साथ जमीन कांप उठती थी और एक गहरी डरावनी गूंज पूरे अखाड़े में फैल रही थी। रागनार दहाड़ा, कमजोरों मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज में ऐसी ललक थी कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। अमर महल के 8 एल्डर्स, जो स्वर्गवियों के रूप में अजय माने जाते थे, एक पल के लिए टिटक से गए। दर्शक भी हैरान थे। कोई बोला, यह आदमी कौन है? यह गेंद क्या है? कपड़े देखो, शरीर देखो, यह तो एक राक्षस लगता है। किसी ने तंज कसा, चाहे राक्षस हो या देवता, अमर महल के एल्डर्स के सामने तो मिट्टी हो जाएगा। अमर महल के एल्डर कोई साधारण योद्धा नहीं थे, हर एक स्वर्गवीर था। अगर यह 8 मिलकर हमला करें तो नक्षत्र नगर के साथ पूरी सप्तचर पर्वत श्रृंखला को उड़ा सकते थे। और ध्रुव इस अजीब से आदमी के भरोसे उनसे टकराना चाहता था। बस बहुत हुआ। ध्रुव, अब मरने को तैयार हो जा। ना तू बचेगा और ना तेरा यह पालतू। एक एल्डर गुस्से में गुर्राया। उसके हाथों से नीली अग्नि ज्वाला निकली और वह तेजी से रागनार की ओर झपटा। लेकिन रागनार की आंखों में लाल लपटें भड़क उठी। उसने बास्केटबॉल को हवा में घुमाया। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। मेरे मास्टर का नाम तुम जैसे कमजोर कैसे ले सकते हो? अचानक बास्केटबॉल के चारों ओर लाल शक्तियों का एक गोला बन गया, जो चमकते हुए सूर्य की तरह दहक रहा था। और उसी समय एल्ड के सिर पर एक लाल निशान उभरा, जो बस ध्रुव की आंखों को दिखाई दे रहा था। एल्ड ने चिल्लाकर अपनी तलवार को रागनार के सीने की ओर भेदा, पर रागनार ने दोनों हाथों से गेंद को पकड़ा और ऐसी शक्तियों के साथ छलांग लगाई कि आसपास की हवा में त्रित सी चमक फैल गई। उसने हवा में तैरते हुए गेंद को एल्डर के सिर पर दे मारा। धड़ाम, गेंद उल्का की तरह टकराई। एक तेज धमाका हुआ और उस एल्डर का सिर खरबूजे की तरह फट गया। उसका शरीर पीछे की ओर उछला जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया और जमीन में धंस गया। खून और मांस के टुकड़े हवा में बिखर गए और अखाड़े में एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक स्वर्गवीर एल्डर, जिसे अजय माना जा सकता था, एक ही वार में मिट्टी में मिल गया। ध्रुव का मुंह खुला रह गया। यह क्या बवाल है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक ही हमले में स्वर्गवीर को उड़ा दिया। यह रागनार, यह तो राक्षस से भी परे है। उसका खून जोर से उबलने लगा। वो अच्छे से जानता था कि एक स्वर्गवीर को मारना इतना आसान नहीं है। अगर दानुज राक्षस ना होता तो वह कभी भी हलील को नहीं मार पाता, और इस रागनार ने तो उस एल्डर को बस एक गेंद से ही उड़ा दिया। बाकी 7 एल्डर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके पैर कांप रहे थे और उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर था। दर्शकों की भीड़ में सन्नाटा पसर गया। कोई चीखा, यह आदमी नहीं, कोई राक्षसी शक्ति है। एक गेंद से स्वर्गवीर को मार डाला। किसी ने डर से कांपते हुए कहा, यह लाल कपड़े वाला, यह इंसान नहीं हो सकता। पर रागनार रुका नहीं। उसको आदेश मिला था, सबको खत्म करो। एक तो गया, 7 अभी बाकी थे। कमजोरों, मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। रागनार आकाश में तैरता हुआ गुर्राया और एक दूसरे एल्डर को निशाना बनाया। उसने बास्केटबॉल को एक बार फिर से हवा में घुमाया। इस बार गेंद के चारों ओर लाल काली शक्ति का एक भंवर बन गया। रागनार ने एक और छलांग लगाई, इस बार इतनी ऊंची कि वो आसमान में एक लाल निशान की तरह दिख रहा था। उसने गेंद को पूरी ताकत से फेंका, जैसे कोई प्रलयकारी तीर। उसकी रफ्तार इतनी थी कि आयाम में दरारें तक उभर आए और आसमान में काले बादल छा गए। वो एल्डर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले ही गेंद उसके सिर को भेद गई। उसका सिर फूट पड़ा। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया, जैसे कोई मिट्टी का ढांचा हो। खून की फुहारें हवा में बिखर गई और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने एक स्वर्गवीर को मारा है। तुम्हें 1,92,000 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 100 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें विशेष वस्तु 300 सोने के सिक्के मिले हैं। यह हो क्या रहा है? सोने के सिक्के मिल रहे हैं। यह क्या रागनार का सामान खरीदने के लिए पैसे हैं? ध्रुव की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने लगभग चीखते हुए कहा, 300 सिक्के एक सिरके। हा, अब तो मैं अमीर बनने वाला हूं। अमीर, इस रागनार को सुपर अवतार बना दूंगा। हा। उसने एक पल के लिए कल्पना की, रागनार के जिस्म पर चमचमाता मोनाक कवच और हाथों में कुछ 3-4 दिव्य तलवारें। फिर उसका हर झटका एक प्रलय होगा, हर वार एक कयामत। अब नहीं सहा जाता, अब बिल्कुल नहीं। मेरा तो दिल फटने वाला है। ध्रुव ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बेकाबू हो रहा था। वो एक योद्धा था, पर यह सिस्टम उसे पता नहीं क्या क्या बवाल चीजें दे रहा था। वास्तव में यह कॉड मोर जबरदस्त था।
उसमें कई अवतार कॉर्ड थे। अगर हर अवतार इस रागनार की तरह हुआ तो क्या यह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा नहीं था? और उन अवतारों को सामान देने के लिए एक अलग से अवतार शॉप भी थी। अब अगर यह स्वर्ग का रास्ता नहीं था तो और क्या था? मुझे तो अब स्वर्ग जाना है, उसने बड़बड़ाया। मैं पागल हूं, मैं जिंदा हूं, मैं दरिंदा हूं। मुझे चाहिए और दर्जन भर अवतार, फिर बिना मेहनत के सबको मार दूंगा। ध्रुव पागलों की तरह हंसते हुए एक अजीब बेसुरा गीत गाने लगा। और केवल इतना ही नहीं, जब रागनार दुश्मनों को काट रहा था तब उसके साथ साथ ध्रुव को भी एक्सपी मिल रही थी। रागनार की एक्सपी पट्टी अलग थी, यानी वह भी हत्या करके लेवल बढ़ा सकता था। इस समय वह पहले लेवल पर था, लेकिन जब लेवल बढ़ेगा तब वह किस हद तक शक्तिशाली होगा ध्रुव नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था वह और भी खतरनाक होगा। उसका मन अब और भी लालायत हो उठा। यार, यह रागनार तो भयानक है क्या? बाकी के अवतार भी शक्तिशाली होंगे। इस कॉर्ड मोड में 130 अवतार कॉर्ड है। क्या मैं सबको खोलकर एक सेना बना सकता हूँ? ओ राम और भगवान और ब्रह्मांड, मेरा दिल कहीं फट ना जाए। पूर्वज रुद्रदेव अंदर से घबरा गए। उन्होंने पूछा, लड़के क्या हुआ? कोई तकलीफ हो रही है क्या? मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। रुद्रदेव ने जोर देकर पूछा, अरे पर तकलीफ कहाँ है? ध्रुव बम मुश्किल बोल पाया, दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन यह कितना प्यारा दर्द है, कितना मजेदार। हा हा पूर्वज। रुद्रदेव ने नाक सिकोड़कर उसे देखा। उन्हें ध्रुव की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। भले ही वह ध्रुव के अंदर रहते थे, मगर उन्हें सिस्टम से जुड़ी किसी भी बात का नहीं पता था। उन्हें तो आज तक यह भी नहीं समझ आया कि ध्रुव को कैसे किसी को मारने से अद्भुत चीजें मिलती हैं। लेकिन ध्रुव शक्तिशाली हो रहा था, बस यही उनके लिए काफी था। बाकी की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तभी कमजोरों मर जाओ, रागनार ने दहाड़ लगाए। उसने हवा में छलांग लगाई और एक जोरदार धमाके के साथ एक और एल्डर का सिर उड़ा दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने एक स्वर्गवीर को मारा है। तुम्हें 8,92,000 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 110 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें विशेष 300 सोने के सिक्के मिले हैं। हा हा, एक और सिर गिरा। रागनार, और उग्र होकर मारो। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। खत्म कर दो सबको, ध्रुव ने जोर से चिल्लाया। और तभी एक उल्का की तरह रागनार की गेंद ने एक और सिर उड़ा दिया। जमीन थर्रा उठी। दृश्य इतना भयानक था कि लोग कांप उठे। दुश्मन तो ऐसे गिर रहे थे जैसे वसंत में पत्ते गिरते हैं। यह तो बिल्कुल पागलपन है। गौरांग चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें रागनार की लाल बनियान पर टिकी थीं। उसने बुदबुदाया, मुझे तो अब लग रहा है कि यह अमर महल के एल्डर तो जैसे मुर्गे हो या कुत्ते, एक झटके में ढेर हो गए। अमर महल के वह एल्डर कमजोर नहीं थे, बल्कि रागनार की ताकत उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो किसी जल्लाद की तरह था, बेरहम, अडिग, और सबसे भयावह तो उसकी गेंद थी, जो हूबहू वैसे ही वार कर रही थी जैसे ध्रुव की मूक जकड़ और गर्दन हरण तकनीक। अगर उसकी गेंद किसी को मारती तो अगली बार वही चाल फिर से दोहराई जा सकती थी, जैसे हर एक मौत एक नई शुरुआत हो। ध्रुव ने ड्रैगन स्लेयर को मजबूती से थामा और गरजते हुए बोला, मेरे साथियों को छुओगे? क्या हुआ अगर तुम अमर महल के एल रहो? अगर हिम्मत है तो अब आओ, सामने इस पागल को मार के दिखाओ। रागनार पागलों की तरह गेंद से मजे मजे में उनका सिर उड़ा रहा था। हर वार के साथ सिस्टम की आवाज कानों में एक मिठास घोलती रही। हर वार के साथ सोने के सिक्के बढ़ते गए। अब 8 में से सिर्फ 2 एल्डर बचे थे। उनमें से एक वही था जिसने औजा के पिता की हत्या की थी। ध्रुव की आंखें लाल थीं। वो गगर जर्जा, रागनार, इसे मत मारो, केवल अब कर दो, ध्यान रहे, बस अपन करना है। ठीक है, मास्टर, रागनार ने सिर झुकाया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। बस बिल्कुल वैसे ही तोड़ा जैसे आदेश था। एल्डर घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भागे या झुके हमला करने की सोचता तो रागनार की गेंद अग्निगोले की तरह उसके हाथों को तोड़ देती, और अगर भागने की सोचता तो पैर तोड़ देती। इस दौरान ओजा की आंखें अपने माता पिता के हत्यारे पर टिकी थीं। ध्रुव को सिक्कों की फिक्र थी, एक्सपी पॉइंट्स की भी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी थी औजा की प्रतिशोध की प्यास। उसने वादा किया था कि वह उसे खुद अपने हाथों से अपने दुश्मन को मारने देगा। इसीलिए तो उसने ओजा को प्रतिशोध तलवार दी थी। अमर महल के उस एल्डर के हाथ पैर बुरी तरह टूट गए और वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रागनार अब उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह अगले एल्डर की ओर लपक चुका था। उसके बाद ओजा मैदान में उतरी। उसके कदम भारी थे, आंखें ठंडी और नफरत से भरी हुई। उसने अपनी तलवार उस घायल दुश्मन की ओर तानी और कहा, मेरे पिता के लिए, मेरी माँ के लिए, अब तू नर्क में जल नहीं, मत मारो,
कृपया नहीं। उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही ओझा ने तलवार उसके सिर के आर पार कर दी। पिताजी, माँ, आपकी बेटी ने बदला ले लिया, अब आप चैन से सो सकते हैं। आंसुओं की 2 धाराएं ओझा की आंखों से बह चली। फिर वह ध्रुव के पास आए, धीरे से झुकी बिल्कुल 90 डिग्री में, और बोली, ध्रुव, धन्यवाद। वो धन्यवाद हल्का नहीं था। अगर ध्रुव ना होता तो ओझा के लिए बदला लेना कभी संभव ना होता। उसे अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारने का मौका कभी नहीं मिलता। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब धन्यवाद कह ही दिया है तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा